हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज देख रहे हैं जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बाइनरी ट्री क्या होता। प्रीवियस क्लास में ओनली ट्री के बारे में समझे थे कि ट्री होता क्या है, ब्रांच क्या होता है, नोड क्या होता है, लीफ नोड क्या होता है, एज क्या होता है, हाइट क्या होता है, लेबल क्या होता, ये सारे चीज जो था ट्री के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन वो लिए थे। आज हम लोग देख रहे हैं कोई स्पेसिफिक ट्री जिसको बोल रहे हैं बाइनरी ट्री। गॉट इट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का एजेंडा क्या होने वाला। तो आज हम लोग समझने वाले कि बाइनरी ट्री क्या होता, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री क्या होता और रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बाइनरी ट्री का। इसमें से आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट लगे तो पूछ लीजिएगा, और कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते तो इस क्लास में बने रहिए। हम लोग देखेंगे और पूरे डिटेल्स में समझेंगे कि किसको बाइनरी ट्री बोलते हैं, किसको कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलते हैं, किसको ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री का। तो ये सारे चीज हम लोग देखने वाले हैं। गॉट इट। और फर्स्ट टाइम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं जिसमें आपका टॉपिक है ट्री, तब तो भैया पूरे के पूरे वीडियो में आप बने रहिए और अच्छे से देखिएगा, और एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा जरूर देखिएगा। ओके, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले कि बाइनरी ट्री क्या होता। तो जो ट्री होता वही बाइनरी ट्री होता, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंडीशन लागू हो जाता। वो क्या है चलिए देखते हैं। बोला जा रहा है क्या, अ बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज अ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट दैट कॉल्स, यानी कि इसको बोल सकते हैं कि भैया नोड है, जो एलिमेंट बोल रहे हैं वो नोड्स है। ठीक है। सच दैट टी इज एम्प्टी, यानी कि कोई टी एम्प्टी होगा तो उसको हम लोग नल ट्री भी बोल सकते हैं और एम्प्टी ट्री भी बोल सकते हैं। यानी कि कोई ट्री एम्प्टी है तो हमारे पास दो ऑप्शन है बोलने के, या नल ट्री बोल सकते हैं या एम्प्टी ट्री बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोलता, टी कंटेन। लेकिन आपको कंफ्यूजन ये होगा, भैया आप तो टी बोल ही नहीं रहे, टी का मतलब क्या है, आप तो ओनली शॉर्ट लिख दिए। हम बोले टी का मतलब होता पूरा का पूरा ट्रे, यानी कि ये वाला ट्रे, देखिए ये वाला ट्रे। गॉट इट। जब भी टी बोलेंगे तो आप समझ एज्यूम कीजिएगा माइंड में कि एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अब ट्री कैसा दिखता है वो तो प्रीवियस क्लास में देखे थे कि रियल लाइफ में ट्री कैसा दिखता है। गॉट इट। ठीक है। तो बोले क्या, टी कंटेन्स अ स्पेसिफिक नोड आर called the root of t and the remaining, क्या बोला, the remaining nodes of t from an ordered pair of disjoint, क्या बोला जा रहा है, disjoint binary trees t1 and t2। इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। गॉट इट। तो ये बोला क्या, एक ट्री है जिसका एक स्पेशल नोड होता है जिसको बोलते हैं रूट नोड। क्या बोलते हैं, रूट नोड। आर यानी कि कॉल द रूट नोड। ठीक है। अब आर जैसी बोले तो जो मेरा ट्री है उसका रूट नोड का बात हो रहा है। ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है एंड, यानी कि जब रूट नोड को हम लोग देख लिए तो उसके बाद जो बचा, यानी कि रिमाइनिंग नोड्स, अब जो बचा उसको हम लोग दो पेयर में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं T1, दूसरा को बोलते हैं T2। गॉट इट। जब भी हम लोग बाइनरी ट्री का बात बोलेंगे ना तो हर एक नोड का दो ही चाइल्ड होने वाला। बाइनरी ट्री में हर एक नोड का दो ही चाइल्ड हो सकता, एक होगा, जीरो होगा या दो होगा, दो से अधिक नहीं होगा। लेकिन जब प्रीवियस क्लास में हम लोग ओनली ट्री पढ़ रहे थे तो ट्री का एक भी चाइल्ड हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और 10 भी हो सकता। लेकिन जब बाइनरी ट्री का बात बोले तो एक समय पे एक नोड का दो ही चाइल्ड हो सकता है, दो चाइल्ड से ज्यादा नहीं हो सकता। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ट्री में और बाइनरी ट्री में? तो डिफरेंस सिंपल सा है, जो ट्री है ना उसके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, ट्री के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन बाइनरी ट्री के मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं। गॉट इट। मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं बाइनरी ट्री के, लेकिन नॉर्मल ट्री के मैक्सिमम कितनों चाइल्ड हो सकता, और मिनिमम तो 0 हो गई। गॉट इट। तो ये रहा थोड़ा सा डिफरेंस ट्री और बाइनरी ट्री में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्री हमको दिखेगा कैसा। तो हम बोले क्या कि एक ये पूरा का पूरा क्या है हमारे पास, ट्री है। गॉट इट। अब इसको बोल रहे हैं ये हो गया हमारा रूट नोड। इसको क्या बोल रहे हैं, ये हो गया रूट नोड। अब ये रूट नोड है तो इसको रूट नोड बोल दिए, तो इसके बाद दो हमको सब ट्री मिल रहा। कितना मिल रहा है सब ट्री, दो, एक उधर एक इधर। गॉट इट। यानी कि एक को बोलेंगे राइट सब ट्री और एक को बोलेंगे लेफ्ट सब ट्री।
जैसे कि ये मेरा हो गया लेफ्ट सब ट्री और ये हो गया राइट सब ट्री। गॉट इट? ठीक है, हम क्या बोले कि जो मेरा रूट है उसको हम लोग देख ले, तो उसके बाद जितने भी रिमाइनिंग नोड्स बन रहे उसको हम लोग दो ट्री में डिवाइड कर दिए, एक को बोले T1 और दूसरा को बोले T2। गॉट इट? अब जो T1 T2 बोल रहे हैं, इससे बेहतर ये है हम बोले क्या, एक व्यक्ति है जिसके लेफ्ट में एक चाइल्ड है और उसके राइट में एक चाइल्ड है। गॉट इट? समझना आसान हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई भी करना और भी आसान हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग बोल दिए क्या, एक है लेफ्ट ट्री, दूसरा है राइट सब ट्री। गॉट इट? ठीक है, अब सब ट्री क्यों बोल रहे, क्योंकि इससे बिखर के निकला है, यानी कि इसके अंदर से निकला है, इसलिए बोल रहे हैं सब ट्री। नहीं निकलता तो ओनली ट्री बोलते हैं। गॉट इट? ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि एक ट्री है, जब रूट नोड को पकड़ते हैं तो उसके अंदर में दो सब ट्री बनता। उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार का रूट नोड है और इसको आप पकड़ रहे हैं ना, तब इसका भी दो सब ट्री बनेगा, एक तो ये बन जाएगा और दूसरा ये बन जाएगा। गॉट इट? जिसको बोलेंगे लेफ्ट सब ट्री और दूसरा राइट सब ट्री। गॉट इट? ठीक है, और एक चीज हम बोले क्या कि जब भी बाइनरी ट्री का बात करेंगे ना, तो इसका जो चाइल्ड होने वाला वो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, 2 से ज्यादा नहीं हो जाएगा। गॉट इट? हमेशा लेस देन, या हम लोग बोल सकते हैं लेस देन इक्वल टू 2 ही होगा, उससे ज्यादा कभी नहीं होगा बाइनरी ट्री का चाइल्ड। तो वही चीज बोला जा रहा है, एनी नोड इन द बाइनरी ट्री हैज इंटायर 0 1 एंड 0 1 और 2 चाइल्ड नोड्स। गॉट इट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता वो समझते हैं। देखिए, हम लोग प्रीवियस क्लास में लेबल पढ़े थे, अब उसका फायदा यहां पे होने वाला। हम बोले क्या, ये मेरा 0 लेवल है, ये मेरा 1 लेवल है, ये मेरा 2 लेवल है। 0 लेवल पे हमेशा नोड कितना होगा, 1 होगा। 1 लेवल पे नोड कितना होगा, 2 होगा। 2 लेवल पे नोड कितना होगा, 4 होगा। और मान लीजिए कि 3 लेवल होता, ये 4 होगा। ओके, 3 लेवल रहता तो कितना होता भैया, तो भैया हम लोग अभी क्या करते आ रहे हैं, स्क्वायर करते आ रहे हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। पहले क्या बोले कि 0 लेवल है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 लेवल है उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 1 2 4 8। ऑलराइट, तो लेवल कंप्लीटली फिल्ड है ना, तो उसको कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलेंगे। यानी कि हम लोग बोले ये लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है, इस लेवल पे 1 नोड चाहिए, ठीक है, इस लेवल पे 2 नोड चाहिए, इस पे 4 चाहिए। गॉट इट? इस लेवल पे 1 नोड है, यस है, यानी कि एक जनरेशन में एक ही नोड चाहिए। गॉट इट? 0 जनरेशन जो होगा, यानी कि जो पहला जनरेशन होगा उसमें क्या होगा, एक नोड होगा। और जनरेशन बोलते ये पूरे को, लेवल भी बोलते इस पूरे को। गॉट इट? तो बोले 0 लेवल पे एक नोड है, 1 लेवल पे 2 नोड है, 2 लेवल पे 4 नोड है, तो इसको बोलेंगे कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब मान लीजिए इसी में एक नोड बढ़ गया या 2 नोड बढ़ गया, गॉट इट, या हम लोग इधर बढ़ा दिए, तब इसमें क्या हुआ कि ये लेवल नंबर क्या है, 3 है, और 3 लेवल नंबर पे टोटल 8 नोड होने चाहिए, लेकिन है तो यहां पे 3 नोड, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं हुआ। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री होने का जो शर्त है वो बोला जा रहा है क्या, ऑल लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। कंप्लीटली फिल्ड का मतलब ये होता है जो भी हम लोग लेवल पे है उस लेवल पे एक्चुअली कितने नोड्स होने चाहिए, 10 नोड होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 1 होने चाहिए, या 10 होने चाहिए, या 20 होने चाहिए, जितने भी होने चाहिए ना उतना है तो बोलेंगे वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है, और नहीं है तो बोलेंगे ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। जैसे कि अभी हम लोग 3 नोड को ऐड कर दिए तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, लेकिन अब इसको बोले तो ये क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है। क्यों? क्योंकि इसका तीनों लेवल में जितना नोड्स चाहिए वो पूरा का पूरा फुलफिल है, तो इसको बोलेंगे कंप्लीट बाइनरी ट्री। गॉट इट? ठीक है, अब आगे देख रहे हैं, अब आगे क्या देख रहे हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब भैया ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता, देखिए जब कंप्लीट बाइनरी ट्री का बात करें तो वो बोलता है हर लेवल फुल होना चाहिए। अब मान लीजिए क्या हम लोग लेवल नंबर 5 पे गए, अब लेवल नंबर 5 पे जाने के बाद एक नोड और भी रखना है, यानी कि और एक डेटा रखना है ट्री के अंदर में, तब तो वो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। तो उसके लिए हमारे पास आता है ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये हमको एक बात बताता,
उस बात के चलते ये होता है ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। जैसे कि ये बोला क्या, ऑल लेबल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, जितना भी लेवल है ना वो सब कंप्लीट फिल्ड होना चाहिए, लेकिन ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि पॉसिबल द लास्ट लेवल, यानी कि ये एक्सपेक्ट करेगा और पॉसिबल ये भी हो सकता है जो लास्ट लेवल है ना, यानी कि सबसे लास्ट वाला लेवल वो पूरा कंप्लीटली फिल्ड नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन उसमें एक चैलेंज है। एक चैलेंज ये है कि जितने भी नोड है ना वो सब लेफ्ट असाइंड होंगे। वही चीज यहां पे बोला जा रहा है, ऑल लेवल आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सपेक्ट पॉसिबली द लास्ट लेवल एंड नोड्स इन द लास्ट लेवल आर ऑल लेफ्ट असाइंड। गॉट इट? यानी कि बोल रहा है क्या कि जो लास्ट लेवल में होगा ना, मान लीजिए कि कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं बन रहा, गॉट इट, उतना नोड ही नहीं है जो वो कंप्लीट बाइनरी ट्री बने, लेकिन इतना नोड है कि वो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं बन रहा, तो ठीक है, उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी बनाने के लिए जितना भी एलिमेंट होगा ना उसको लेफ्ट असाइंड रखेंगे। जैसे कि बोले क्या, ये लेवल पे 1 होना चाहिए, ये लेवल पे 2 होना चाहिए, ये लेवल पे 4 होना चाहिए। अब ये लेवल पे 1 है, यस है, ये लेवल पे 2 है, 1 2 है, ये लेवल पे 4 है, नहीं है, तो बोला गया क्या कि नहीं है, तो जो भी नोट्स आ रहे हैं वो लेफ्ट असाइंड होने चाहिए। तो देखिए ये लेफ्ट हुआ, इसके लेफ्ट में है, फिर ये है, अब एक और नोड आएगा तो इसके लेफ्ट में आएगा, और एक नोड आएगा तो इसके लेफ्ट में आएगा, और एक नोड ऐड कर दिए तो इसके लेफ्ट में आएगा, तो इसको बोलेंगे ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। क्या बोलेंगे इसको? ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहां पे हम लोग एक नोड दे दिया और इसको छोड़ दिए, यहां पे और एक नोड आना चाहिए, यहां पे एक नोड आना चाहिए, हम लोग नहीं दिए, छोड़ दिए, तो क्या ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री माना जाएगा? नहीं, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री हुआ ही नहीं। ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होने का शर्त क्या है कि जितने भी नोड्स होंगे वो लास्ट लेवल के असाइंड होंगे लेफ्ट, यानी कि सब के सब लेफ्ट में असाइंड होंगे, बीच में कहीं पे गैप नहीं दिखना चाहिए, स्पेस नहीं खाली रहना चाहिए, खाली है तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। गॉट इट? ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री क्या बोलता है? ना ये बोलता है कि कंप्लीट होना चाहिए ना ऑलमोस्ट होना चाहिए, ये बोलता है क्या कि मेरा जो चाइल्ड होगा, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री क्या बोलता है कि भैया जो भी मेरा चाइल्ड होगा ना, या 1 होगा या 2 होगा, सॉरी, या 0 होगा या 2 होगा, 1 कभी भी नहीं होगा। गॉट इट? यानी कि स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री बोलता है क्या, हमको चाइल्ड चाहिए तो 2 चाहिए या नहीं चाहिए। गॉट इट? जैसे कि ये रूट नोड है, इसका 2 चाइल्ड है, 1 2, ये नोड है, इसका भी 2 चाइल्ड है, अब ये नोड है, इसका भी 2 चाइल्ड है। गॉट इट? अब ये नोड है, इसका 0 चाइल्ड है, इसका भी 0 चाइल्ड है, इसका भी 0 चाइल्ड है, इसका भी 0 चाइल्ड है। किसी भी नोड का एक चाइल्ड दिख रहा क्या? जैसे कि हम बोले क्या कि ये नोड है, इसका एक चाइल्ड हो गया, ये एक ही हो गया, नहीं है भैया। गॉट इट? अब बोलिए क्या कि इसका तो एक, नहीं भैया ये 0 चाइल्ड है, इधर से चाइल्ड निकला कहां? ओके, तो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री क्या बोलता है कि जितना भी मेरा नोट्स है ना उन सभी के चाइल्ड 0 हो तो बेहतर है, या 2 है तो बेहतर है, 1 होगा तो हम नहीं बोलेंगे कि ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है। गॉट इट? वही चीज यहां पे लिखा हुआ, इच नोड ऑफ अ स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री विल हैव आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन। गॉट इट? ठीक है। फुल बाइनरी ट्री, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 2 रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं, एक एरे का और दूसरा लिंक लिस्ट का। और बाय डिफॉल्ट लिंक लिस्ट ही यूज होता है और ज्यादा ही लिंक लिस्ट ही यूज होता है। गॉट इट? एरे के अंदर कर सकते हैं लेकिन ज्यादा यूज होता है लिंक लिस्ट। ओके, ठीक है। अब हम लोग देख रहे थे एरे में रिप्रेजेंटेशन होगा तो कैसा होगा, तो हम बोलेंगे क्या, ये 0 इंडेक्स 1 2 3 4 इंडेक्स है, डेटा रखा हुआ, तो 0 इंडेक्स पे पहला डेटा आ गया, फिर बोले 1 इंडेक्स पे डेटा, 2 इंडेक्स पे डेटा, 3 पे 4 पे। अब इसको फिर से देखिए, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, ये एक ट्री है। तो इस ट्री को देख के हमको एरे क्रिएट करना होगा, तो कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। अब इसको देख के एरे तो क्रिएट कर सकते हैं लेकिन एरे से कोई ट्री नहीं क्रिएट कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास
अभी तक जितना बाइनरी ट्री पर है वहां पे कहीं पे ये चीज नहीं बोला गया है कि भैया कौन सा डेटा को किधर रखना, ये बोला ही नहीं गया। तो अब 10 आएगा, कोई व्यक्ति क्या करेगा कि जैसे देखिए ये मेरा एक रिप्रेजेंटेशन हुआ, कोई व्यक्ति आएगा इसको रिप्रेजेंट कैसे करेगा, 1 है सॉरी 10 है तो वो पहले रख दिया, अब 20 है उसको बाद में रख देगा, 30 है इसके बाद रख दिया, 40 है इसके बाद रख दिया, 50 है इसके बाद रख दिया। गॉट इट। तो देखिए डेटा तो एक ही है लेकिन रिप्रेजेंटेशन 2 हो गया। गॉट इट। तो आप कोई बाइनरी ट्री देते हैं और उसको बोलते हैं क्या कि भैया इसको रिप्रेजेंट करो एरे के द्वारा, तो इसको एरे के द्वारा रिप्रेजेंट करना तो आसान होता, लेकिन आप कोई एरे दिए उसको बोल रहे हैं बाइनरी ट्री में रिप्रेजेंट करिए, तो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट होता। थोड़ा सा का मतलब क्या, पूरे ही डिफिकल्ट होता। अब हम अपने अंदाज में किए, आप अपने अंदाज में किए, आप पहले किसको रख लिए, कोई किसको रख लिया। मान लीजिए कि पहला एलिमेंट सबका सेम हो जाएगा, मान लेंगे, लेकिन दूसरा तीसरा एलिमेंट सबका सेम हो ये जरूरी है ही नहीं। गॉट इट। तो हम लोग तो ज्यादा करने वाले हैं लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में, और हम लोग लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन भी देखने वाले हैं। गॉट इट। ठीक है। अब यहां पे लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, हमको एक नोड चाहिए। नोड के अंदर में 3 चीज होगा, जैसे कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाते थे। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में बोलते थे ये हो गया मेरा प्रिब और ये हो गया मेरा नेक्स्ट, लेकिन यहां ट्री यूज कर रहे हैं तो ट्री में बोलेंगे क्या, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, यानी को प्रीब को लेफ्ट बोल दो और नेक्स्ट को राइट बोल दो। गॉट इट। और बीच में तो रहेंगे आइटम बाबा, जो कि आप जो भी डेटा दे रहे हैं उसको स्टोर करेगा। क्या आइटम बाबा क्या करेगा, डेटा को स्टोर करेगा, और आइटम नहीं करेगा तो कौन करेगा, इसी के लिए तो आइटम को ला रहे हैं। गॉट इट। ठीक है। तो हमको लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो नोड क्रिएट करना होगा। गॉट इट। ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है क्या, 2 लाइन लिखा हुआ उसको समझ लीजिए। बोल रहा है क्या, रूट इज अ नोड पॉइंटर। ठीक है भैया, सही बात है, यानी कि जो भी रूट क्रिएट करेंगे वो एक पॉइंटर होगा जो कि टाइप होगा नोड टाइप का। ठीक है। व्हेन रूट कंटेन नल ट्री इज एम्प्टी, जो कि पीछे भी देखे थोड़ा देर पहले ही समझे थे कि भैया रूट के अंदर में नल है तो वो क्या होगा, एम्प्टी होगा, या उसको एम्प्टी ट्री बोलिए या एम्प्टी ट्री बोलिए, नल ट्री बोलिए या एम्प्टी ट्री बोलिए, बात सेम ही हो जाता। गॉट इट। तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखें, इसमें क्या करना होगा, तो इसमें हम लोग डेटा को कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, कहाँ से डिलीट करेंगे, पूरे को सर्च मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं ट्रेवर्स कैसे करेंगे, डेटा को सर्च कैसे करेंगे, ये सारे काम हो सकते जो कि आपको इंप्लीमेंट करना है। हम तो करके बताएंगे ही, लेकिन आपको भी करना है। गॉट इट। ठीक है। और यहां पे देखिए क्या, ये मेरा एक रूट नोड हो गया। गॉट इट। अब रूट नोड हो गया, ये पॉइंट कर रहा है इस नोड को। ठीक है। अब ये रूट नोड है क्या, नहीं, ये एक पॉइंटर है जो कि इसको पॉइंट कर रहा है, ये रूट नोड हुआ। गॉट इट। इसके लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, फिर इसके लेफ्ट में है, इसके राइट में है, इसके लेफ्ट में, इसके राइट में नहीं। अब मान लीजिए हमको कोई एक डेटा स्टोर करना होगा तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, तो आपका जवाब होगा भैया यहाँ पे खाली दिख रहा है आप यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है। किसी का जवाब होगा भैया इसके लेफ्ट में कर दीजिए, या इसके राइट में, या इसके लेफ्ट में, इसके राइट में। तो पॉसिबली सही क्या बैठेगा, कहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए, तो ये इसका जो रूल है, रूल बाइनरी ट्री नहीं बताता। बाइनरी ट्री कोई रूल हमको नहीं देता। बाइनरी ट्री बोलता बस एक नोड है, उसका जो चिल्ड्रन होगा 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग क्या बोलते हैं बाइनरी सर्च ट्री पढ़ेंगे, तो बाइनरी सर्च ट्री हम लोग को रूल देता है कि डेटा को कहां पे रखना है, किधर रखना है। गॉट इट। लेकिन अभी बोले तो अभी हम कहां कहां पे डेटा रख सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ, यहाँ। तो टोटल 7th पोजीशन हम लोग को मिल रहा है जहां पे डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग से हम ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए हम कहां पे एक डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा 20 है, कहां पे इंसर्ट होगा, तो आप जो भी बोलिएगा सब सही जवाब है। करेक्ट। लेकिन हम यही चीज पूछ देंगे आप यहां पे क्यों बोल रहे, इसका कोई जवाब नहीं। यहां पे क्यों बोले, कोई जवाब नहीं। यहीं पे क्यों इंसर्ट करे, आपके पास कोई जवाब ही नहीं होगा, क्योंकि आप कोई लॉजिक लगा ही नहीं। 7 जगह पे खाली हम वहां पे रख सकते तो कहीं पे भी रख दिए, लेकिन बाइनरी सर्च ट्री हम लोग को रीजन देता कि यहां पे क्यों रखते हैं। गॉट इट। तो वो भी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, फिर जाके इसका इंप्लीमेंटेशन होगा। चलिए आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करना है जो कि आपको काम करके लाना है। हाउ टू इंसर्ट
एन आइटम इन अ बाइनरी ट्री, और कैसे ट्रेवर्स करेंगे बाइनरी ट्री को, इसका जवाब हमको चाहिए कमेंट बॉक्स में। और आपको बताना है कि इंसर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे। बाइनरी ट्री का बात बोल रहे हैं, बाइनरी सर्च ट्री का बात नहीं बोल रहे हैं ना, तो आप जाइएगा सर्च करके बाइनरी सर्च ट्री के बारे में बता दीजिएगा। नहीं, बाइनरी ट्री में इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे, और ट्रेवर्स करना हो बाइनरी ट्री को तो कैसे करेंगे। ये दोनों आपके लिए सवाल रहा, होमवर्क रहा, जो कि आप हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। गॉट इट? ठीक है, तो हम लोग पूरा का पूरा बाइनरी ट्री को देखे। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी कीजिएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।